हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ाने के 5 प्रिंसिपल कौन से हैं। अगर वो आप आपकी लाइफ में, स्टडी लाइफ में यूज़ करते हो तो आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगी। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत से पेरेंट्स मुझे मिलते हैं और हमेशा एक ही बात कहते हैं कि मेरा लड़का या लड़की पढ़ाई में अच्छा है लेकिन वो कंसंट्रेशन नहीं करता है, वो एक जगह पर पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बैठता है, उसके कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है। अगर उसके कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम दूर हो गया तो वो डेफिनेटली पढ़ाई में अच्छी इम्प्रूवमेंट करेगा या अच्छे मार्क्स लाएगा। तो मेरा उन सभी पेरेंट्स से ये सवाल है कि क्या आपका बच्चा टीवी के सामने कंसंट्रेशन के साथ 1 या 2 घंटे कार्टून देखता है? क्या वो 1 या 2 घंटे बिना थके, बिना एक जगह से हिले मोबाइल पर गेम्स खेलता है या कंप्यूटर पे गेम्स खेलता है या ग्राउंड में कंसंट्रेशन से दोस्तों के साथ खेलता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो आपके बच्चे का कंसंट्रेशन ये प्रॉब्लम ज़रा भी नहीं है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को फॉलो करो। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग और सेकेंड है पावर आवर। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट जो है अंडरस्टैंडिंग के बारे में। ब्रेन साइंटिस्ट कहते हैं कि जो कंसेप्ट हमें समझ में आती है, जो कंसेप्ट इजी हो या इंटरेस्टिंग हो या हम जो काम करने से एंजॉय करते हैं तो उसमें अपने आप कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जिन स्टूडेंट्स के मैथ्स के फॉर्मूले और लॉजिक बराबर होते हैं तो उन्हें मैथ्स इजी लगता है और उसमें उनका कंसंट्रेशन कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स के फॉर्मूले और लॉजिक बराबर समझ में नहीं आता है तो उन्हें मैथ्स बोरिंग लगता है और उसमें उनका इंटरेस्ट न होने की वजह से उनका कंसंट्रेशन ज़रा भी नहीं होता है और मैथ्स में उनके कम मार्क्स आते हैं। फिर कम मार्क्स मिलने से जब वो फिर मैथ्स पढ़ते हैं किसी कोचिंग क्लास में या किसी स्कूल की क्लासरूम में तो उनका कंसंट्रेशन और नीचे हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है, एकदम डाउन हो जाता है और वो मैथ्स में और भी वीक पड़ जाते हैं। एज अ पेरेंट्स पहले आप ये सोचो कि जिस सब्जेक्ट में कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है तो उसे वो सब्जेक्ट पिछले 3 या 4 साल से नहीं समझ रहा है या उस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2 और वो है पावर आवर। पावर आवर का मतलब ये है कि आप खुद डिसाइड करते हो कि इस 1 या 2 घंटे में सिर्फ आप यही कंसंट्रेशन से काम करने वाले हो, पढ़ाई करने वाले हो। जैसे कि मैं आज शाम को 6 से 8 बजे अलजेब्रा के 50 सम्स विदाउट डिस्ट्रैक्शन से सॉल्व करने वाला हूँ। इसका मतलब यह है कि इन 2 घंटों में मैं ना मोबाइल देखूंगा, ना टीवी देखूंगा, ना खाने के लिए उठूंगा, ना किसी भी अन्य रीज़न के लिए उठूंगा या किसी भी अदर सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करूंगा या उसके बारे में नहीं सोचूंगा, ना मैं किसी फ्रेंड से बात करूंगा, ना मैं किसी फ्रेंड से व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे जवाब दूंगा। पावर आवर की सोच आपका कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स बढ़ाने ही वाली है और उसके लिए डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज़ें बाजू में ना रखें। यहाँ पर आपकी पढ़ाई टास्क ए है और बीच बीच में मोबाइल में नोटिफिकेशंस देखना ये टास्क बी है, व्हाट्सएप के चैटिंग में पार्टिसिपेट होना ये टास्क सी है। तो आप टास्क ए जो कि पढ़ाई है और उसमें आप डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हो। ब्रेन साइंटिस्ट कहते हैं कि जब आप टास्क ए पर काम कर रहे होते हो तो आप अगर टास्क बी या टास्क सी के बारे में सोचते हो या थोड़ा सा टास्क बी या सी के बारे में काम करते हो तो आप टास्क ए के लिए बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हो और आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। यहाँ पर मैं आपको मैग्नीफाइड ग्लास का एग्जांपल देता हूँ। मैग्नीफाइड ग्लास को अगर आप बराबर पकड़ो तो सभी सूरज की किरणें कॉन्सेंट्रेट होकर सामने की चीज़ को जला देती है और जब बीच में मैग्नीफाइड ग्लास ना हो या हटा दी जाए तो सूरज की किरणें कुछ भी जला नहीं सकती है। आपका ब्रेन जब मैग्नीफाइड ग्लास की तरह लेज़र फोकस करने पर डिटरमाइंड होता है तो आपकी कंसंट्रेशन लेवल 100% बढ़ेगी। यहाँ पर मैंने आपको 6 बातें सिखाई है। फर्स्ट, टेक ओनली 1 टास्क एट अ टाइम। सेकेंड, नो डिस्ट्रैक्शन। थर्ड, फुल फोकस, लेज़र फोकस। फोर्थ, डिसाइड स्टार्ट टाइम एंड फिनिश टाइम 6 से 8। फिफ्थ, डिसाइड एंड रिजल्ट, व्हाट एंड रिजल्ट यू वांट, आपको क्या चाहिए।
मतलब आपको की हुई स्टडी मेजर करनी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एंड रिजल्ट ये है कि मैंने इन 2 घंटों में 50 सम सॉल्व किए हैं, 20 क्वेश्चंस बाय हार्ट किए हैं, 20 थ्योरम सॉल्व किए हैं, या मैंने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, ये सभी मेजरेबल है। और 6 पॉइंट ये है, टेल योर ब्रेन पर्पस एंड बेनिफिट ऑफ द टास्क। आपने जो टास्क लिया है पावर आवर में, तो उसके आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, आप किस पर्पस के लिए वो टास्क कंप्लीट कर रहे हो, यह आपके ब्रेन को मालूम होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि सन्यासी जब भी ध्यान करते हैं तो उनके पास सिवाय ध्यान के कुछ भी नहीं होता है। वैसे ही आपके पास बिना स्टडी मटेरियल के कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब अदर सब्जेक्ट के बुक्स भी नहीं, नो मोबाइल, नो टीवी, नो टैब, नो लैपटॉप, नो म्यूजिक सिस्टम, नथिंग। आप इस बात को याद रखो कि पढ़ाई की शुरुआत में कभी भी कंसंट्रेशन लेवल हमेशा हाई होती है, अच्छी होती है। तो आप 2 घंटे के बाद 15 या 20 मिनट का ब्रेक लेकर फिर आप अपनी पढ़ाई करने बैठ सकते हो, लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया पर ना जाए, मतलब नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो मेल्स, नथिंग। इसके बाद आता है डिसाइड 21 डेज का फॉर्मूला, रूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। आप कैसे इस 21 डेज में इसे इम्प्लीमेंट करने वाले हो, मतलब इस वीडियो में आपको जो भी सिखाया गया है उसका इस्तेमाल आप कंटिन्यूअसली 21 दिन तक करो और फिर आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, इस प्रोसेस में आपका रोल या पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। आपको ये वीडियो कम से कम 3 या 4 बार देखना होगा और पॉज करके इसके ऊपर डिस्कस करना होगा। इसमें मैंने जो पॉइंट्स दिए हैं उसे भी डिस्कस करो, उसे लिखो और तब तक इम्प्लीमेंट करो जब तक कंसंट्रेशन आपकी हैबिट न बन जाए। तब तक आप सभी पेरेंट्स को और स्टूडेंट को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।